दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन पर गुरुवार को बयान दिया और कहा कि बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर रही है। केजरीवाल ने खुद को गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई और ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। ईडी ने 3 जनवरी को केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा था। 2 नवंबर 21 दिसंबर के बाद यह तीसरी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। ईडी कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसी मामले में पार्टी के कई नेता पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे। जैसे ही वह नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जब इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वह जेल जाता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी कुछ महीने पहले कहा था, जिन राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं वहाँ जांच एजेंसियां चुप है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां जांच एजेंसियां आक्रामक हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 से है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई ने फरवरी 2023 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपों के चलते की गई थी। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया। मामला दिल्ली की 2021 की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच के आदेश जुलाई 2022 में उपराज्यपाल विवेक सक्सेना ने दिए थे। नई शराब नीति को नवंबर 2021 में लागू किया गया था। इसके तहत दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। इसके तहत सिर्फ निजी दुकानों पर ही शराब बेची जा सकती थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि इसका मकसद शराब माफिया, कालाबाजारी को खत्म करना और समान वितरण सुनिश्चित करना है। इस मामले में जांच हुई और बाद में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया कि नई शराब नीति के तहत कोरोना में शराब व्यापार को हुए घाटे का हवाला देकर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई है। इससे दिल्ली सरकार को करीब 140 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ था। ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि लाइसेंस देने के लिए रिश्वत ली गई है और आपने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया। इस केस में सीबीआई और ईडी दोनों ने जांच करनी शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आपके हिसाब से शराब नीति से आपको फायदा हुआ, तो फिर इस केस में उसे क्यों नहीं मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। नवंबर में केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने पहला समन जारी किया। आपका कहना है कि चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं है, न वो अभियुक्त है न वो गवाह, तो उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। केजरीवाल ने भी 4 जनवरी को कहा, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। ये जो समन मुझे भेजे हैं ये गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच करना नहीं, ये मुझे लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। सीबीआई ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी था। 2 साल से चल रही जांच में अब क्यों बुलाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से केजरीवाल ईडी की पूछताछ में नहीं आ रहे हैं। अब यह देखने का विषय रहेगा कि ईडी अपनी जांच में अरविंद केजरीवाल को दोषी करार देती है या यूं ही अटकलों का बाजार गर्म रहता है। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेवक्त सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।